बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो लोग 22 लाहौर, बोर्ड लाहौर या किसी भी बोर्ड से एनओसी हासिल करना चाहते हैं। तो आपको बता दूं, आज मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं तमाम बोर्ड्स की कि आप किसी भी बोर्ड से एनओसी कैसे मंगवा सकते हैं। तो आज इस पे डिटेल बात करेंगे। एक एक बोर्ड की मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सारी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन करूंगा। लेकिन आप इससे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उसी बोर्ड की वीडियो के ऊपर क्लिक करके तमाम इन्फॉर्मेशन को हासिल कर लेगा। तो आपको बता दूं एनओसी क्यों चाहिए होता है, किस लिए दरकार होता है और अप्लाई प्रोसेस क्या है, इसको सबमिट आउट कैसे करते हैं, ऑनलाइन एनओसी कैसे हासिल करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह ताला हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आपको पाकिस्तान इंटरनेशनल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है तो आप घर बैठे अप्लाई करवा सकते हैं। किसी भी जॉब के लिए, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, कोई भी असाइनमेंट्स को, डाटा एंट्री या सीवी के रिलेटेड कोई भी काम हो, आप घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करें और विद मिनिमम कॉस्ट के साथ उस सब चीज को इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं 22 लाहौर की। तो आपको बता दूं, सिंपली आपने यहाँ पे सर्च आउट करना है 22 लाहौर। जैसे बोर्ड लाहौर को सर्च आउट करें, क्योंकि मैं आज सबसे पहले डिस्कस करूंगा बोर्ड लाहौर को, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक आउट कर लेना। जैसे इस वेबसाइट पे क्लिक आउट करेंगे तो इसको कैंसिल आउट करें और यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे ई सर्विसेज का ऑप्शन है। तो आपने क्या करना है, ई सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक आउट करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक आउट करेंगे तो यहाँ पे किसी ने अगर अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट्स करवाने तो वो भी करवा सकता है। उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन ओनली फॉर गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे एनओसी की बात की जाती है। अब एनओसी क्यों आपको चाहिए होता है या आपको रिजल्ट कार्ड लेना है तो उसके लिए कैसे अप्लाई करना है वो भी हम देख लेते हैं। अब एनओसी की मैं बात करूं, जब आप बोर्ड टू बोर्ड मूव आउट करते हैं या बोर्ड से यूनिवर्सिटी मूव आउट करते हैं तो यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करती है लास्ट एजुकेशनल या लास्ट इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक एनओसी। उसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, उसे एनओसी भी कहते हैं। और एनओसी स्टैंड फॉर क्या है, नेशनल ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपको यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे अगर आपने पेपर डुप्लीकेट या ट्रिपल सर्टिफिकेट रिजल्ट कार्ड हासिल करना है तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, जिसकी फीस 1300 रुपए है। अगर एनओसी के लिए अप्लाई करना है तो जिसकी फीस 1900 रुपए है। और उसके बाद वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पे आपको 700 रुपए है। और इवन कि यहाँ पे टेस्टेशन अपने अगर डॉक्यूमेंट्स की करवाने तो उसकी भी आपको बता दो कि 1100 रुपए फीस है। अब मैं डिस्कशन करता हूँ अप्लाई फॉर एनओसी की। मैं बात करता हूँ यहाँ पे एनओसी के ऊपर मैं क्लिक आउट करता हूँ। सबसे पहले मैं करता हूँ कि बोर्ड टू बोर्ड जाना है। मैंने एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड को मूव करना है। एग्जाम्पल टू सी दैट मैंने 10th कर ली है अपने लाहौर बोर्ड से और मैं चाहता हूँ कि एफएससी बोर्ड करूँ हावलपुर बोर्ड से, तो देन बोर्ड से मैं लूंगा। अब कॉलेज टू कॉलेज मूव करना है, अब स्कूल टू स्कूल मूव आउट करना है। यहाँ पे आप बोर्ड टू यूनिवर्सिटी जाना है। अब एग्जाम्पल टू सी दैट मैं बोर्ड से यूनिवर्सिटी जाता हूँ। एग्जाम्पल टू सी दैट मैं बोर्ड से यूनिवर्सिटी जाने के बाद यहाँ पे सर्च आउट करता हूँ रोल नंबर के हवाले से। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रोल नंबर मेंशन करता हूँ। अब कोई भी मैं डाटा निकाल लेता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल टू सी दैट कोई इसी का भी रैंडमली मैं रोल नंबर यहाँ पे मार्क्स ऐड कर देता हूँ। एग्जाम्पल टू 2017 में किसी ने पास आउट किया है तो उसका मैं रोल नंबर यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है, 5433, उसके बाद 65। जैसे सर्च आउट करूंगा यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फेच रिकॉर्ड के ऊपर, मुझे डाटा आ जाएगा। जैसे फेच आउट रिकॉर्ड के ऊपर डाटा है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं रेगुलर स्टूडेंट के तौर पे, जो भी स्टूडेंट है रेगुलर स्टूडेंट के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है। अब कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर उसने अप्लाई करना है, एग्जाम्पल से यहाँ पे कॉमसेट इंस्टीट्यूट के अंदर आपको चाहिए या किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर चाहिए। एग्जाम्पल से कॉमसेट इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद है। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद रीजन देनी है। अब आपने देना है यहाँ पे रीजन के अंदर, एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं रीजन क्या देनी है। आपने रीजन के लिए क्या देना है कि रीजन आपको एनओसी क्यों चाहिए। एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे अपना नंबर मेंशन करता हूँ। ठीक है, 20-670। अब एग्जाम्पल से रीजन फॉर एडमिशन पर्पज करते हैं, फॉर एडमिशन पर्पज। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉर एडमिशन पर्पज। यहाँ पे आप क्लिक आउट करें फॉर एडमिशन पर्पज। ठीक है, यहाँ पे अब एड्रेस आपने मेंशन करना है। आपने एड्रेस वो मेंशन करना है कि आप एग्जांपल टू से दैट कहते हैं कि मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाना, ऑनलाइन मंगवाना है घर बैठे, तो आपने प्रॉपर तरीके से एड्रेस मेंशन करना है। एग्जांपल से मैं यहाँ पे BW1 कर देता हूँ, कुछ भी करता हूँ, प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक आउट करता हूँ। जैसे प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक आउट करूंगा, आपने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देख लेनी है। इन्फॉर्मेशन देखने के बाद आपने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक आउट कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक आउट करेंगे कि यहाँ पे आपकी ट्रैकिंग आईडी जनरेट हो जाएगी। आपने क्या करना है, डाउनलोड एनओसी पे ऊपर क्लिक आउट करना है। डाउनलोड एनओसी के ऊपर क्लिक आउट करेंगे, ओपन पे क्लिक आउट करें। जैसे ओपन पे क्लिक आउट करें, आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आपके सारे मार्क्स आ जाते हैं। आपने क्या करना है, एचपीएल बैंक के अंदर चलान पे करके 1900, उसके बाद ये चलान के ये आपने क्या करना है कि सारे डॉक्यूमेंट साथ लगा देने हैं। आपने अपनी 2 तस्वीरें साथ लगानी है, अपना जो है आईडी कार्ड की कॉपी लगानी है, अपना एफएससी के साथ रिजल्ट लगाना है। और ये जो चलान पे करेंगे या अपने बैंक की जो चलान की कॉपी है वो भी अपने साथ अटैच करके बोर्ड को टीसीएस कर देने हैं। अब बोर्ड को टीसीएस कैसे करनी है, ये चलान आप अपने कनेक्ट अकाउंट से, बिल अकाउंट से भी पे कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि स्टैंड कहाँ करना, तो आपको बता
दूंगा, आपने इस एड्रेस पे सेंड करना, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, इस पे क्लिक आउट करना है। अब क्या करेंगे, जैसे आप सेंड आउट कर देंगे, उनको टीसीएस कर देंगे, तो सेम एड्रेस जो आप एड्रेस मेंशन करेंगे, जिस एड्रेस पे आप मंगवाना चाहते हैं, आपने एक्यूरेट एड्रेस देना है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आप जो है वो कितने दिन में आपको एनओसी मिलेगा। यहाँ पे आपको बता दूं, कहता है सर्विस डिलीवरी टाइम एनओसी माइग्रेशन डॉक्यूमेंट्स वर्किंग 3 डेज। 3 डेज के अंदर आपको जो है, या मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर आपको जो आपका एनओसी है वो वापसी मिल जाएगा। आपको आज आपने अप्लाई किया, कल आप डॉक्यूमेंट टीसीएस कर दें, परसों या उसके आगे नेक्स्ट डे आपको जो है वो आपको वापसी मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक स्टेटस करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक आउट करता हूँ, यहाँ पे गेट स्टेटस पे क्लिक आउट करता हूँ, वो कहता है कि फीस पेंडिंग है। जैसे मैं फीस को इशू करूंगा, यहाँ पे रेज इशू के हवाले से आप डिस्कस कर सकते हैं, अपनी ट्रैकिंग आईडी मेंशन करेंगे। यहाँ पे अगर आपको कोई इशू है या आपका अभी सीन एनओसी अभी आया नहीं है, तो आप यहाँ पे रेज इशू पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका इशू आ जाएगा। ये था एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ एनओसी। आपके जो एड्रेस होगा, आप फीस पे करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद, मैट्रिक, एफएससी, अपनी तस्वीर, अपना सीएनआईसी या बे फॉर्म, उसके साथ पेड चालान, और ये जो फॉर्म आपके सामने होगा, ये फॉर्म भी आपने साथ अटैच करना है। और ये एक बैंक कॉपी भी बैंक रख लेगा, ये बोर्ड कॉपी आपने बोर्ड को भेजनी है, और ये कॉपी आपने अपने पास रख लेनी है। अगर आप आपने ऑनलाइन पे करना है तो बेहतर है कि आप बैंक के थ्रू करें। अगर ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो कनेक्ट अकाउंट के थ्रू जो आपको लास्ट सप्लाई स्क्रीनशॉट है वो आपको लेना पड़ेगा, या कनेक्ट अकाउंट के थ्रू, बिल के थ्रू करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी होगा, आपने स्क्रीनशॉट लेके वो पेमेंट का प्रूफ साथ आपने लाजमी अटैच करना है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस है, आपने इस बात को देख लेना। ये एनओसी की प्रॉपर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन है। अगर किसी ने अप्लाई करवाना तो घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें और अप्लाई की सर्विसेज हासिल करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह।